तो आपके पास आती हूँ ये बड़ी खबर। बागी विधायक दिलीप के पोस्टर फाड़ दिए गए हैं। दिलीप लांडे के पोस्टर फाड़े गए हैं। साकीनाका में उनके पोस्टर लगे हुए थे। खबर ये है कि उनके पोस्टर्स को फाड़ा गया है। ये देखिए, ये दिलीप लांडे के पोस्टर लगे हुए थे जो कि फाड़ दिए गए हैं बुरी तरीके से। एक बड़ा सा पोस्टर जिसको फाड़ते हुए, अब ये कौन पोस्टर फाड़ रहा है थोड़ी देर में क्लियर होगा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, हाथ में डंडा लेकर ये गुस्सा इस तरीके से निकाला जा रहा है। और खुद दिलीप लांडे इस वक्त गुवाहाटी के होटल में हैं और वो अपना साथ दे रहे हैं एकनाथ शिंदे को। तो ये शिव सैनिक हैं क्या जो पोस्टर फाड़ रहे हैं? दीपक, कल तो राउत के साथ बहुत अच्छा। जी, जाहिर सी बात है, जिस तरह से संजय राउत ने तीखा वार किया है और लगातार वो अपने शब्दों के माध्यम से धमकियां दे रहे हैं, क्योंकि अब ऐसा लगता है कि शिवसेना के पाले में नंबर गेम जो है वो लगातार कम होते जा रहे हैं और डर, चिंता इनकी लगातार बढ़ती जा रही है। तो इनके पास अब आखिरी तरकीब यही बची है कि किसी भी तरह से इन बागी विधायकों को अपने पाले में लाया जाए। यही वजह है कि उन्होंने साफ तौर पर धमकी दी है और धमकी का नतीजा यही है कि जो होटल गुवाहाटी में बैठे हुए लोग हैं वो अपने परिवार के लिए चिंतित हो जाएं, अपने करीबियों के लिए चिंतित हो जाएं, अपने ऑफिस, अपने घर के लिए चिंतित हो जाएं, अपने कार्यकर्ताओं के लिए चिंतित हो जाएं, क्योंकि जिस तरह का उन्होंने कड़ा रवैया अपनाया हुआ है और बगावती तेवर तमाम शिव सैनिकों ने दिखाए हुए हैं। तो संजय राउत की तरफ से ये साफ कर दिया गया है, आप मुंबई आइए, बात कीजिए, फ्लोर ऑफ जब आएंगे तो हम आपसे बात करेंगे, लेकिन महाराष्ट्र से कैसे बाहर जाएंगे। यानी कि सीधे धमकी है। यही वजह है कि एकनाथ शिंदे ने मुंबई पुलिस को खत लिखा हुआ है, महाराष्ट्र के डीजीपी को खत लिखा हुआ है, दिलीप वलसे पाटिल जो गृह मंत्री है उनको खत लिखा हुआ है और साफ तौर पर जिम्मेदार ठहराया कि अगर मेरे या मेरे विधायक के परिवार को कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार संजय राउत होंगे, आदित्य ठाकरे होंगे और उद्धव ठाकरे होंगे, दिलीप वलसे पाटिल होंगे। यानी कि साफ संदेश उस गुट की तरफ से भी देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वहां पर जो विधायक बैठे हुए हैं बगावती तेवर अपनाए हुए, उनके परिवार को लेकर उनकी चिंता जायज़ है और वो लगातार एकनाथ शिंदे से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर सूत्रों के मुताबिक जो हमें जानकारी मिली है कि आखिर हमारे परिवार का होगा क्या, क्योंकि लगातार तोड़फोड़ की घटना संजय राउत की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया दी जा रही है, धमकियां लगातार दी जा रही हैं, क्योंकि अब शिवसेना के पास दूसरा कोई रास्ता बचा नहीं है। शिवसेना हमेशा से बगावती तेवर को लेकर, तीखे लहजे को लेकर और आक्रामकता को लेकर सड़कों पर जानी जाती है और वही आखिरी रास्ता जो है वो अब शिवसेना की तरफ से इख्तियार किया गया है कि आप आइए मुंबई, फिर देखते हैं। जी, दो तस्वीरें आपके सामने मुंबई और पुणे की। एक तरफ बागी एमएलए के दफ्तर में तोड़फोड़ की गई है तो दूसरी तरफ पोस्टर फाड़ा जा रहा है। एक और जो विधायक गुवाहाटी में मौजूद है, एक तरफ है दिलीप लांडे का पोस्टर जिसको साकीनाका में पोस्टर फाड़ा गया है डंडे से। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि एक और एमएलए, उनका दफ्तर ही पूरा तोड़ दिया है शिव सैनिकों ने। ये इस वक्त की बड़ी खबर। और ये तानाजी सावंत जो कि गुवाहाटी में ही है एकनाथ शिंदे के समर्थन में, उनका दफ्तर में जमकर तोड़फोड़ की गई है। कुछ भी नहीं छोड़ा है, सब कुछ तोड़ दिया है, ऐसे गद्दार लिख दिया है दीवार पर। लेकिन क्या ये उद्धव ठाकरे को नहीं देखना चाहिए? अब कहाँ है दिल्ली के पुलिस कमिश्नर, कहाँ है पुलिस जो हाई अलर्ट मोड पर थी? दीपक, पुलिस कहाँ है? जी, मुंबई पुलिस अपनी तरफ से हर वो प्रयत्न कर रही है। मुंबई पुलिस ने ना सिर्फ उद्धव ठाकरे के समर्थक में तमाम जो शिव सैनिक हैं उनको कल समझाने की कोशिश की थी, यहाँ तक कि जो बागी विधायक हैं या फिर कहें कि एकनाथ शिंदे के तमाम सैनिकों को भी समझाने की कोशिश की गई थी। उनको चेतावनी भी दी गई थी कि अगर आपने कानून व्यवस्था को बिगाड़ा तो आप सभी पर कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो आप किसी भी गुट के हो। लेकिन जिस तरह से एक बड़े ओहदे पर बैठे हुए शख्स संजय राउत ने जिस तरह के बयान दिए हैं उससे साफ जाहिर है कि आने वाले समय में आगजनी घटना, तोड़फोड़ की घटना, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बिगड़ना ये तय माना जा रहा है। पुलिस की चिंता अब और बढ़ चुकी है। इंटेलिजेंस जो था पुलिस का वो पहले ही इस पूरे मामले को लेकर गंभीरता से दीपक, संजय द्विवेदी से मैं इसका जवाब ले लेती हूँ। संजय जी, ऐसे वापस ले आएंगे आप जो विधायक गुवाहाटी पहुंचे हैं? ऐसे तो माहौल बहुत खराब कर रहे हैं आप। संजय द्विवेदी जी, संजय द्विवेदी जी, शिवसेना माहौल खराब कर रही है, ये सब बड़े नेताओं की आंखों के सामने हो रहा है, क्या ये ठीक है?
चलिए, संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है, लेकिन बीजेपी समर्थक आलोक वत्स जी लगातार बने हुए हैं। आलोक वत्स जी, मैं तो इस पर चर्चा करने वाली थी कि अगर सरकार बनाने की जंग है तो ये कानूनी रूप लेती जा रही है, फिर सरकार कैसे बनेगी। लेकिन इस बीच में दूसरी ही पिक्चर सामने आ गई है जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये प्रायोजित है, ये करवाया जा रहा है और दिल्ली की पुलिस, मुंबई की पुलिस मूक दर्शक बन के देख रही है। सारे लोग कैमरे में कैप्चर्ड हैं जो ये हरकतें कर रहे हैं और अभी तक एक भी अरेस्ट नहीं हुआ है। इसका मतलब पुलिस की तरफ से ढिलाई की जा रही है और ये ऊपर के लोग जो बड़े नेता हैं शिवसेना के, वो भड़काऊ बयान दे रहे हैं, आग लग जाएगी। ये सब क्या मतलब है? ये अब बिल्कुल ही अलोकतांत्रिक ढंग से सरकार को बचाने की कोशिश की जा रही है, जिस पर सेंटर को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। सबसे पहले संजय राउत पर एफआईआर करके उनको अरेस्ट करना चाहिए, तभी ये आगे मामला बढ़ेगा। और जिस तरीके से अब ये हो रहा है, ये हो सकता है सड़कों पर होलोकॉस्ट हो जाए। ये शिवसैनिक आपस में लड़ भिड़ के मारने पर उतारू हो जाए और नेता लोग बैठ के सिर्फ ऊपर से भाषण दे के और बातें करके सुलगा के माहौल को बिल्कुल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब मूक दर्शक बन के नहीं रहना है, सेंटर को इमीडिएट इसमें इंटरवेन करके एक्शन मोड में आ जाना चाहिए, नहीं तो मुंबई की सड़कों पर खून की नदियां बह जाएंगी, जैसा होने को आ रहा है। संजय द्विवेदी जी, बड़े नेता अपनी आंखों से देख रहे हैं, शिव सैनिकों को क्यों नहीं रोक रहे हैं? अगर आप कह रहे हैं कि हम नहीं उकसा रहे तो रोकिए ना, हिंसा कर रहे हैं, वो कानून हाथ में ले रहे हैं। कहाँ है आपकी पुलिस और कहाँ है बड़े नेता? या जानबूझकर ये करवाया जा रहा है? मेरी बात सुन लीजिए और स्पष्ट रूप से मेरी बात सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी जानती है सरकार नहीं बन पाएगी, ना एकनाथ शिंदे के पास इतने विधायक हैं। उनका मोटो ये है कि महाराष्ट्र में जाते हिंसा फैले, उसके बाद वो राष्ट्रपति शासन लगाते हैं। तो ये उनके मंसूबे पूरे नहीं होंगे। मैं इस बात की चैलेंज करता हूँ। माननीय जो भारतीय जनता पार्टी देवेंद्र फडणवीस जी हैं, ये मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, ना अभी बन पाएंगे और ना अगले 5 साल बन पाएंगे। ये तो जो ये स्थितियां पैदा करवा रहे हैं, मैं तो पूछ रहा हूँ ईडी कहाँ है? 250-300 करोड़ रुपए एकनाथ शिंदे के बाद कहाँ से आए? अरे संजय द्विवेदी जी, मुझे जवाब दीजिए, मुझे जवाब ये दीजिए कि दफ्तर में घुसकर शिव सैनिक नारेबाजी कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, जय भवानी, जय शिवाजी, उद्धव ठाकरे आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। तो इसमें बीजेपी का हाथ कहाँ से आ गया? बीजेपी का हाथ है ना? क्या बीजेपी के इशारे पर शिव सैनिक भड़केंगे क्या? बीजेपी देवेंद्र फडणवीस के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। हिंसा होने के कारण जो इन्होंने खेल खेला है ना, जो खरीद फरोख्त कर रहे हैं जो महाराष्ट्र में, जिसकी वजह हिंसा भड़क रही है, ये इसमें देवेंद्र फडणवीस जिम्मेदार है। मैं तो आरोप लगा रहा हूँ कि उनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। भारतीय नेताओं के ऊपर आरोप लगा रहा हूँ मैं, जो 4-5 दिन